Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zaheer and I am teaching you English grammar and composition from basics. हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करें प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशंस का फोर्थ पार्ट है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की तमाम टाइम्स की प्रेपोजिशंस को और वो कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने फर्स्ट हैं तो आप काइंडली मेरे पिछले तीनों पार्ट्स लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ सके प्रेपोजिशंस का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस तरह से इजीली हम इनको समझ सकते हैं और सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम प्रेपोजिशंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या होती है? अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। वो वर्ड्स जो सेंटेंस में मौजूद नाउन्स और प्रोनाउंस का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं या किसी किस्म के भी वर्ड्स या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ जो एक रिलेशन बनाते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं prepositions. It explains the relationship of object with the other words. They help us understand order, time connections and positions. ठीक है, ये किस चीज़ को हमें हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। एक तो इस चीज़ को शो करते हैं, उस रिलेशन को शो करते हैं। दूसरा ये बताते हैं उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, उनकी पोजीशन क्या हो सकती है उस नाउन या प्रोनाउन की, किस टाइम पे कहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस हिसाब से जो सारे उनके रिलेशन होते हैं उनको समझने के लिए हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू दुबई, मैं दुबई जा रहा हूँ। तो यहाँ दुबई की तरफ जाना उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसके जाने को शो कर रहा है। ये रिलेशन है। दुबई एक नाउन है, उसका बाकी सेंटेंस के वर्ड्स के साथ जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, उसको शो कर रहा है। टू, द गिफ्ट इज इनसाइड द बैग, जो तोहफा है बैग के अंदर है, इसकी पोजीशन को शो कर रहा है। अली थ्रू अ स्टोन इनटू द रिवर, अली ने दरिया में पत्थर फेंका। पत्थर कहाँ फेंका? दरिया के अंदर। ये पोजीशन को शो कर रहा है। रिवर नाउन है और बाकी सेंटेंस के साथ इसके रिलेशन को शो करने के लिए यहाँ पर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है, इनटू। जैसा कि हम पहले दो प्रेपोजिशंस टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करें, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। आज हम थर्ड टाइप को देखेंगे, प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। Prepositions of agents or things indicate a casual relationship between nouns and other parts of sentence. किसी भी सेंटेंस के अदर पार्ट्स यानी दूसरे वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच को उस सेंटेंस में मौजूद नाउन के साथ जो रिलेशन शो करना होता है, कैजुअल रिलेशनशिप यानी नॉर्मल एक लिंक, एक उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं जो प्रेपोजिशंस, उनको कहते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। यानी बाकी चीज़ों या बाकी आप कह लो कि पर्सन्स, नाउन्स, प्रोनाउंस कुछ भी आ सकता है, उनके साथ जो रिलेशन होता है कैजुअल रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं कैजुअल रिलेशन को शो करने के लिए, वो उसमें ऑफ होता है, फॉर, बाय, विद, अबाउट। ये तमाम ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो कि कैजुअली इस्तेमाल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको मजीद अच्छे से इसकी समझ आ सके। दिस आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन्स। ये जो आर्टिकल लिखा है ये किसके बारे में है? स्मार्टफोन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन एक नाउन होता है, ठीक है। स्मार्टफोन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ एक कैजुअल सा रिलेशन जो है शो करने के लिए अबाउट का वर्ड इस्तेमाल है। अब ये टाइम के लिहाज से नहीं है, ये जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, वो वाली प्रेपोजिशंस जो टाइम के अकॉर्डिंग लगती हैं। फिर हमने डिस्कस किया था प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, तो ये प्लेस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी नहीं है, ये सिंपली किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे हिस्से से एक रिलेशन, कैजुअल रिलेशन शो कर है। ना ही टाइम के लिहाज से बात हो रही है यहाँ पे, ना ही प्लेस के लिहाज से बात हो रही है। ज्यादातर प्रेपोजिशंस इसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो कि कैजुअली इस्तेमाल होती हैं। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट, बहुत सारे जो मेहमान हैं वो पहले से जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर गेस्ट का सेंटेंस के साथ एक ताल्लुक शो कर रहे हैं, या यहाँ पे आप कह लें कि बहुत सारे गेस्ट हैं, उनमें से कुछ गेस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है वो ऑफ इस्तेमाल होती है। आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूंगा, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल्स हैं, इनको मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि ऑफ कब कब इस्तेमाल होता है, अबाउट कब इस्तेमाल होता है, फॉर कब इस्तेमाल होता है, और ही इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, तो विद कब इस्तेमाल है। इन चारों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफ कहाँ इस्तेमाल होता है।
ऑफ एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट ऑफ समथिंग टू इट्स होल। ठीक है, जब हम किसी पूरी चीज में से या पूरे ग्रुप में से चंद लोगों की बात करें तो उसके लिए हम ऑफ का वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इट इज द मोस्ट यूज्ड प्रीपोजिशन इन इंग्लिश। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लाइक ही इज अ बॉय ऑफ 15। अब 15 साल के बहुत सारे लड़के होंगे और उनमें से अगर एक लड़के की बात करें तो ये पूरा 15 ईयर्स के दुनिया में या मुल्क में या क्लास में या स्कूल में या मोहल्ले में जितने भी लोग हैं 15 साल के बच्चे जो हैं उनमें से एक लड़के की अगर हम बात करेंगे उसके लिए हम ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ही इज अ बॉय ऑफ 15। दूसरी बात, सम पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी वर इंजर्ड। अब बॉडी पार्ट्स बहुत सारे हैं, उनमें से अगर हम चंद बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे पूरी बॉडी में से तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑफ। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि जब हम होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल में से चंद पीपल या चंद चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ। मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर गॉन। अब गेस्ट 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, उनमें से अगर 150 गेस्ट हैं या 200 गेस्ट हैं तो 200 में से अगर हम 50 की बात करते हैं या ज्यादातर, यहाँ पर जो बात हो रही है मोस्ट ऑफ, इसका मतलब है कि उनमें से सारे नहीं गए कुछ ही हैं, वो कुछ कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ की बात करें तो ये कुछ अमाउंट की बात करें टोटल गेस्ट में से, इसलिए उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर गॉन। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर विल ऑलवेज बी क्लासिक्स। अब शेक्सपियर की बहुत सारे प्लेज हैं, उनमें से कुछ प्लेज की बात हो रही है। जब कुछ प्लेज की बात हो रही है या शेक्सपियर के प्लेज की बात हो रही है तो उसके लिए ऑफ इस्तेमाल है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं लेकिन अगर चंद प्लेज की हम अक्सर प्लेज की बात करें तो उसके लिए ऑफ यूज करें, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर विल ऑलवेज बी क्लासिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रेपोजिशन वो है अबाउट। अबाउट कहाँ इस्तेमाल होता है, अबाउट मीन्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, समथिंग और कंसर्निंग ऑफ समथिंग और समवन, या किसी से हम कंसर्न है, किसी से हमारा कोई मकसद है, किसी से हमारा कोई ताल्लुक है, उसके लिए हम अबाउट यूज करते हैं। और इट ऑल्सो मीन्स अप्रोक्सीमेटली, यानी हम कहते हैं कि तकरीबन कोई काम हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका है। अबाउट टू एंड, आई एम अबाउट टू एंड माई क्लास, मैं अपनी क्लास का तकरीबन खत्म कर रही हूँ, खत्म करने के करीब हूँ। उसका क्या मतलब है कि तकरीबन वो हो चुका है। आप कह लेंगे 90% से प्लस ले लें, 95% से प्लस ले लेंगे, काम 95% मुकम्मल हो चुका है, 5% रह गया तो वो अबाउट टू कंप्लीट है, तो उसके लिए हम अबाउट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं बस जाने वाला था। अब यहाँ पर क्या है कि मैं बस निकल ही रहा था या मैं जाने वाला था, 99% चांस है कि मैं जा रहा था उस टाइम, सिर्फ 1-2 सेकंड थे, 1-2 मिनट थे मेरे जाने में, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, अबाउट इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली हो गया, अप्रोक्सीमेटली के लिए इस्तेमाल हो गया। ही केयर्स अबाउट हिज क्लासेस, उसको अपनी क्लासेस के बारे में फिक्र है या वो अपनी क्लासेस का ख्याल करता है। अब ये क्या है, कंसर्न है, उसको किस चीज से कंसर्न है, अपनी क्लासेस से कंसर्न है। ठीक है, मतलब उसकी केयर कर रहा है, केयर करता है, केयरलेस है, सोचता है, नहीं सोचता है इसके बारे में, अपनी क्लासेस के बारे में, तो उसका कंसर्न हो गया। I have about 30 कैंडीज in my bag, मेरे बैग में तकरीबन 30 कैंडीज हैं। अब तकरीबन का क्या मतलब हो गया, अप्रोक्सीमेटली, वो 30 से 31 भी हो सकती है, वो 30 से 29 भी हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम अबाउट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दिस आर्टिकल इज अबाउट कंप्यूटर्स, ये आर्टिकल कंप्यूटर्स के बारे में है। यहाँ पर बारे में जब लफ्ज इस्तेमाल होता है, लिंक होता है, जब एक कंसर्न होता है समथिंग किसी चीज के साथ, ये देखिए ऑन द सब्जेक्ट, किसी चीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर के बारे में आर्टिकल है। 3 चीजें आप याद रखिएगा। एक चीज ये है कि जब कोई काम अप्रोक्सीमेटली हो गया, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी, आई वाज अबाउट टू लीव और आई हैव अबाउट 30 कैंडीज इन माय बैग। ठीक है, दूसरा क्या है, जब किसी से कंसर्न हो, ही केयर्स अबाउट हिज क्लासेस, ये इसका कंसर्न है। ठीक हो गया। थर्ड मैंने आपको क्या कहा था, जब किसी के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है कंप्यूटर के बारे में है, तो इसके लिए जो है क्या यूज हो रहा है, अबाउट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड है हमारे पास फॉर। फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर मीन्स विद द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज के बारे में बात करें, किसी मकसद, ऑब्जेक्ट और पर्पस एक ही चीज होता है। जब हमारा कोई मकसद होता है किसी चीज के मकसद के लिए, इट इंडिकेट्स अ सूटिंग ऑफ पर्पस फॉर समथिंग और समवन, या किसी पर्सन या किसी चीज को कोई चीज सूट कर रही हो। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको मजीद ये क्लियर हो सके इससे क्या मतलब है। आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू, मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। ये क्या सूट कर रहा है इसको, क्या सूट कर रहा है इसको, कि भाई मैं तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा, तुम्हें ये बात पसंद है, तुम्हारे लिए सूट करना किसी, ठीक है, किसी चीज के लिए प्रॉपर होना, किसी पर्सन के लिए प्रॉपर होना, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। आई हैव डन इट
फॉर माई बेनिफिट, मैंने ये अपने मकसद के लिए किया, ये भी क्या है, पर्पज हो गया। मैंने क्या बताया कि विद द ऑब्जेक्ट और पर्पज हो, किसी काम के मकसद के लिए, या मकसद क्या है, फायदा, उसके लिए हम क्या यूज करें, फॉर। कुकम्बर इज अ गुड वेजिटेबल फॉर मेकिंग अ सैलेड। अब ये क्या बात होगी कि कुकम्बर जो खीरा है वो एक अच्छी सब्जी है सलाद बनाने के लिए, ये क्या इसका मकसद हो गया, क्या हो गया, इसका मकसद हो गया। टेक माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी, मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए अपनी आपकी रहमदिल मेहमान नवाजी के बदले। अब यहाँ पर ये क्या चीज है, सूट कर, ये क्या चीज है, सूट कर, एक मकसद बयान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद कहाँ इस्तेमाल होता है, विद अकम्पनाइड बाय समथिंग और समवन, किसी चीज या किसी शख्स के साथ की जब हम बात करते हैं तो विद यूज करते हैं। ये बहुत सिंपल है इसका, आई विल ऑलवेज बी विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई हैव ब्रॉट सम कैंडीज विद मी, मैं अपने साथ कुछ कैंडीज लेकर आया हूँ। ही इज प्लेइंग विद सिस्टर्स, वो अपनी बहनों के साथ खेल रहा है। जब हम साथ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में तो उसके लिए हम विद इस्तेमाल करते हैं। इट इज फ्री विद दिस प्रोडक्ट, ये इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ ये फ्री है या मुफ्त है। तो जब हम एक चीज के साथ, या एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन, एक चीज के साथ दूसरी चीज, या एक चीज के साथ दूसरे पर्सन को जोड़ते हैं, साथ की बात करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं विद। अब हम देखते हैं लास्ट हमारे पास कौन सा है, बाय। बाय किस लिए इस्तेमाल होता है, बाय मीन्स एज अ मीन्स ऑफ समथिंग, किसी काम के जरिए, किसके जरिए क्या हुआ, एज अ मीन्स ऑफ समथिंग, यानी एक चीज के जरिए दूसरा काम हुआ, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय। समथिंग और समवन, दिस प्रपोजिशन ऑफन कम्स इन अ पैसिव सेंटेंस, ये पैसिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। पैसिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अगर आप पहले टेंसेस करें, टेंसेस की नेक्स्ट टाइप होती है पैसिव वॉइस टेंसेस, और वो अभी आप लोगों को नहीं समझ, आप पहले ये चीज कर लें, इस चीज को छोड़ दें कि पैसिव में किस तरह से इस्तेमाल होता है। जब आप टेंसेस की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैसिव वॉइस में किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना मीनिंग इसका समझ लें, एज अ मीन्स ऑफ, किसी के जरिए जब कोई और काम हो रहा हो तो उसके लिए हम जरूर यूज करते हैं बाय। एग्जांपल्स देखते हैं, डू यू ट्रैवल बाय बस, ट्रेन, प्लेन, बाइक, इन सब के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय। कि तुम किस तरह से ट्रैवल करते हो, बस के जरिए, मैंने क्या कहा, किसी चीज के जरिए से कोई काम होना, बस के जरिए ट्रैवल होना, ट्रेन के जरिए होना, प्लेन के जरिए या बाइक के जरिए, उसके लिए बाय यूज करते हैं। ही वॉज अनडन बाय मी, वो मेरी तरफ से खत्म हो चुका था। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, लेटर वॉज रिटन बाय हिम, लेटर मुझसे लिखा गया, यानी लेटर किसके जरिए लिखा गया, मेरे जरिए। ये वैसे पैसिव वॉइस टेंस की एग्जांपल है, कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी इसमें, सिर्फ इसमें ये चीज आप देख लें कि लेटर किसके जरिए लिखा गया, हिम, उसके जरिए लिखा गया। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, लेटर उसके जरिए लिखा गया या उससे लिखा गया, इसका मतलब लेटर उसने लिखा है। तो ये पैसिव वॉइस है, वैसे ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। आज हमारी प्रेपोजिशंस के 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने तमाम टाइप्स के प्रेपोजिशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। 4 टाइप्स की थी जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था। प्रेपोजिशन जो है फ्रेजल प्रेपोजिशन, वो कौन सी थी, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। ऐसी प्रेपोजिशंस जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनती हैं उन्हें हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस कहते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में बताया था 4 टाइप्स के प्रेपोजिशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने बहुत डिटेल में यहाँ आपको समझाने की बहुत बेसिक लेवल पे। फिर भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एन अदर टाइप ऑफ नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनदर टाइप। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।